औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। कल एक बहुत अहम तरीन खबर हुई है। बड़े बड़े सियासी जुगादरीन नाकाम हो गए हैं। जी हाँ, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और अब वो पंजाब के फिर वजीर आला मौजूद रहेंगे, कायम रहेंगे। वो सियासत के भानमती जो कहते थे कि हमारे पास इतने आदमी हैं, हमारे पास इतने आदमी हैं, आज अवाम उनसे सवाल खुना है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। जो दावे करते थे वो कहाँ हैं। अब जो लोग इस बात पर शक करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है, आज उन्हें पता चल गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है सियासतदानों का काम सियासतदानों ही पर छोड़ दिया है। इन्होंने खुद फैसला करना है। जरदारी जो पंजाब में बैठा रहा जर लेकर, जर देने के लिए, खरीदारी करने के लिए, अपने बेटे बिलावल की रास्ते हमवार करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम रहा क्योंकि अब जरदारी का वक्त जो है वो गुजर चुका है। उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि अब जरदारी का भी जंदे अमजद जो है वो इस वक्त सियासत में मौजूद है। जी हाँ, ये हैं चौधरी परवेज इलाही, जो नून लीग को भी अंदरूनी खाना जानते हैं और जो पीपल्स पार्टी जरदारी एंड कंपनी को भी अंदर से जानते हैं। वो सियासत के इस वक्त गुरु माने जा रहे हैं। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उससे आप ये देख लें कि सियासत में स्टेबिलिटी आती जा रही है। अब मुल्क में हम आपको बता देते हैं कि जो पहले कहते थे कि असम्बलियां डिसॉल्व होंगी, पीटीआई वाले जो है वो असम्बलियां तोड़ देंगे, लेकिन अब ऐसे मामलात हरगिज नजर नहीं आ रहे हैं। असम्बलियां भी कायम रहेंगी, पंजाब की हुकूमत भी कायम रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी, लेकिन भानमती कुनबे को अब ये बात समझ आ गई है कि उनकी सियासत सिर्फ जरा सी महदूद हो गई है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बताया था कि इस भानमती के कुनबे पर बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इनके दावे, इनकी बातें, इनकी सियासी उठक बैठक सारी नाकाम हो चुकी है। हम शुरू से एक बात पे बजिद रहे हैं और हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं, जो साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, इम्तियाज भट्ट साहब भी, उनसे जब भी हमारी सियासी गुफ्तगू हुई उन्होंने एक बात जरूर कही कि देखें उज़ैर साहब, ये मियां नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आना। और आज हम फिर उस बात को दोबारा दोहराई देते हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापस नहीं आ रहा। सियासी फिजाओं की हवा बदल रही है, मुल्क स्टेबल होगा। इस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई है सियासत से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ही वजह से आज मुल्क की सियासत में ठहराव आ रहा है। जो न्यूट्रल की बातें करते थे वो भी ये जान लें कि अब न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सियासत को खुद संभालना है, मुल्क को चलाना है, मईशत को खड़ा करना है। देखें, अगर सियासतदानों को कोई नहीं पैसे देता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यहाँ किरदार अदा कर रही है, दौरे कामयाब हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, अभी तक सारे मामलात आगे चलते जा रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो मजबूत होते जा रही है। मगर ये मरहून मिन्नत ये नहीं है कि अगर ये सियासतदान समझें कि ये तुर्रा इम्तियाज इनका है या इनके सर पे ये सेहरा सजेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सेहरा है तो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे है। और हाफिज साहब जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जो ये भी कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन पर अमल हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। बाजवा डॉक्ट्राइन भी नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी पॉलिसी है, अपनी मनसूबाबंदी है, अपनी मनसूबा साजी है। मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इंपोर्टेड का कुंबा जो है वो नाकामी ही की तरफ जा रहा है। अब बात आती है मुल्क के हालात और इंतखाबात की तरफ, तो कप्तान क्या कहता है? वो कहता है कि सिर्फ आप तारीख दे दें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। उसने अपनी अक्सरियत, अपनी ग्रिप को आज मजबूत कर दिया है कि जो कहते थे कि परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेगा, हमजा शहबाज फिर आएगा। और नून लीग ने दावे किए थे कि इतने एमपीएज उनके पास हैं, जरदारी कहते थे उनका जोड़ तोड़ है। पंजाब में उन्होंने डेरे डाले रखे, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। वो जर लुटाने के लिए ब्रीफ केस खोले रखे मुबैना तौर पर, लेकिन कोई भी उनके पास ऐसा गाहक नहीं आया। जानबूझकर जो बयानात दिलवाए गए हैं वो भी एक स्ट्रेटेजी थी, वो भी एक मनसूबाबंदी थी कि जिन्होंने कहा था परवेज इलाही को हम वोट नहीं देंगे। ये देख रहे थे तेल और उसकी धार देख रहे थे कि देखे किस साइड पर, किस करवट पर ये ऊंट बैठता है। अब वाज़ेह हो गया है, अब समझ आ गया है, अब ये किस मुंह से आगे सियासत में करेंगे। इन्हें तवज्जो देनी चाहिए, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसे तवज्जो देनी चाहिए, अवाम की तरफ, अवामी मसाइल की तरफ। सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए? जो हजारों लोग सैलाब से मुतासिर, शदीद तरीन ठंड में जो
खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जो मौत के मुंह में पड़े हुए हैं, मगर इनकी अपनी अय्याशियां और अपने अल्ले तलल्ले ही नहीं खत्म हो रहे हैं। लिहाजा अवाम की तरफ तवज्जो दें। अगर ये चाहते हैं कि इनकी हुकूमत मजीद चले और अवाम में ये मजीद और पेनिट्रेट करें तो अवामी मसाइल हल करें। अगर अवामी मसाइल हल नहीं करेंगे तो अगला सुनहरियों में, सियासत के सुनहरियों में ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। परवेज इलाही की सियासत बिल्कुल कामयाब रही है। परवेज इलाही कहते थे कि मैं इमरान खान को भी समझाता था और इमरान खान ने कभी इनकार नहीं किया। कप्तान की सियासत भी जो है वो बेहतरीन इस एतबार से जा रही है और उन्होंने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में वाहिद जमात है तो वो कौन है, वो PTI। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।